गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें पढ़ा था हमने मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है, कैसे उसके पहले कौन सा धनानंद एक राजा होता है, वो क्या होता है, विलासी जीवन व्यतीत करता था और क्या करता था, शराब पीता था, जैसे लड़कियों के डांस में व्यस्त रहता था। उसके बाद क्या करता था, उसमें व्यस्त रहता था और अपने राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, जिससे क्या हो गया, सिकंदर सिकंदर अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, परंतु वो धनानंद उसके अपने राज्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे कौटिल्य उसके पास जाता है, परंतु वो उसके बाद भी सचेत नहीं होता है। उसके बाद भी अपना भोग विलास का जीवन जीता रहता है। ये हो रही है हमारे धनानंद की बात। और हमारे जो कौटिल्य था उसको भरी सभा में क्या कर देता है, चोटी से उसको खींच देता है, जिससे क्या होता है, वो अपना अपमान मान लेता है इसको, तो प्रण लेता है मैं चोटी तब तक खुली रखूंगा जब तक कि मैं धनानंद को उसका सबक नहीं सिखा पाऊं। तो इसके लिए वो चंद्रगुप्त को तैयार करता है युद्ध, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। उसको 16 साल तक क्या करता है, तैयार करता है, युद्ध मजबूत बनाता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद क्या करता है, और धनानंद के ऊपर अटैक करवाता है, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, और जिससे क्या होता है, धनानंद वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद क्या होती है, मौर्य वंश की स्थापना होती है 322 ईस्वी में। ठीक है, उसके मौर्य वंश आ जाता है। उसकी स्थापना कौन करता है, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या, उसका गुरु होता है कौन, कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और इसका नाम कौटिल्य का विष्णुगुप्त नाम है। ठीक है, उसके बाद विशाखानंद ने मुद्रा राक्षस बुक लिखी। विशाखा दत्त ने क्या लिखी, मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें अर्थशास्त्र के बारे में, उस समय की मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो जो मौर्य वंश में घटनाएं हुई उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, क्या क्या घटनाएं होती है। उसके बाद अशोक आ जाता है, उसने क्या किया, अशोक क्या था, पहले बिंदुसार का बेटा होता है। और क्या, इससे पहले क्या आ जाता है, बिंदुसार आ जाता है। उसकी कितनी पत्नियां थी, 500 पत्नियां होती थी। ठीक है, बिंदुसार की कितनी थी, 500 पत्नियां थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को क्या कर दिया था, कनौज का गवर्नर बना लिया था। और कलिंग में उस टाइम क्या चला था, कलिंग को बिंदुसार अपने अधीन करना चाहता था। उसके विद्रोह को दबाने के लिए, कलिंग ने विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक ने कलिंग में गर्दा मचा दिया था। ठीक है, और इतनी मारकाट की कि अशोक उससे आघात हो गया और उसने क्या, जैन धर्म को अपना लिया, जिससे क्या हो गया, उसने युद्ध वगैरह अशोक ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद मौर्य वंश का पतन शुरू हो जाता है। इसके बीच हमारे पास आ जाता है बौद्ध धर्म। क्या आ जाता है हमारे पास, बौद्ध धर्म। इसमें आ जाता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, कौन इसके संस्थापक थे, कहाँ संगीतियां हुई, फर्स्ट संगीति कहाँ हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की,
महात्मा बुद्ध ने की। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके बेटे का क्या नाम था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करता है, बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन होता है, कौन होता है, हमारे महात्मा बुद्ध जी होते हैं। उसके बाद कब करते हैं, उनका जन्म कब होता है, 587 ईस्वी पूर्व में होता है। और क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार छोड़ देते हैं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और पहला उपदेश वो कहाँ देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं। कहाँ देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, सारनाथ में। उसके बाद आ जाता है किसने बौद्ध धर्म, किस महिला ने अपनाया, पहले तो किसने अपनाया था, महामाया ने अपनाया था। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी थी। और स्थान कौन सा था, गया था। उसको महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, एक व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया, खीर में जहर मिलाकर उसे खिला दिया था। उसके बाद आ जाता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की, जैन धर्म की स्थापना हमारे महावीर स्वामी जी ने की। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।